क्योंकि आप भाजपाई हैं तो आप चाहे जो करिए, पूरे देश में चाहे जो करिए, दंगा करिए, मारपीट करिए, बलात्कार करिए, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आप जहाँ किसान होते हैं, जहाँ आप मुसलमान होते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं। अंबानी अडानी की गुलामी के लिए मोदी सरकार ने पहले ही ये पूरा प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया, बिना किसी के समर्थन के ये बिल पास कर दिया। देश की मोदी सरकार के विरोध में किसी भी मीडिया वाले में बोलने में हिम्मत नहीं है, सिवाय NDTV और X24 न्यूज़। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। इस वक्त है हमारे सामने प्रदेश प्रवक्ता किसान मोर्चा के सैयद मसनून जी। आइए जानते हैं इनसे, इन्हीं की ज़बानी, कि इस वक्त जो किसानों के साथ चल रहा है, सरकार ने जो ये अपनी नीति लाके किसानों को रोड पे खड़ा कर दिया। जो अन्नदाता थे, जो रोटी देते थे, वो अब खालिस्तानी हो गए हैं, वो पाकिस्तानी हो गए हैं, वो देशद्रोही हो गए हैं। जानते हैं इन्हीं की ज़बानी, क्या मोदी सरकार ने इस वक्त जो किसानों के साथ किया है, क्या वो सही किया है? नमस्कार सर जी। ये जो मोदी सरकार ने इस वक्त आप देख रहे हैं, किसान जो अन्नदाता था वो रोड पे है, वो क्यों है? क्योंकि जो मेहनत वो कर रहा है, उसको किसी अंबानी अडानी की गुलामी के लिए मोदी सरकार ने पहले ही ये पूरा प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया, बिना किसी के समर्थन के ये बिल पास कर दिया। क्योंकि आप मेजॉरिटी में हैं और देश का किसान अंबानिस्तान और इस देश को अंबानिस्तान और अडानिस्तान नहीं बनने देगा। वो खालिस्तानी नहीं है, वो किसान है, उसके पास भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए राशन नहीं है। और ये बता रहे हैं कि वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है। क्योंकि आप भाजपाई हैं तो आप चाहे जो करिए, पूरे देश में चाहे जो करिए, दंगा करिए, मारपीट करिए, बलात्कार करिए, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आप जहाँ किसान होते हैं, जहाँ आप मुसलमान होते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं। लेकिन इस वक्त जो किसान रोडों पे मौजूद हैं, सड़कों पे अपनी पूरी दिन रात इस सर्दियों में अपनी जान दे रहे हैं, वो उसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं। तो आप क्यों एक विशेष को टारगेट कर रहे हैं? क्या मोदी सरकार जो ये नीति लाई है, उसमें आप हमको ये बताइए कि कौन सी ऐसी उसमें खामियां हैं जिसके वजह से वो विरोध पे उतर आए हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि वहाँ पर जो लोग भी मौजूद हैं उस किसान आंदोलन में, कृषि बिल के विरोध में, उसमें मुसलमान, देखिए किसान जो होता है देश का, वो सिर्फ किसान होता है, उसका एक मज़हब होता है, बिल्कुल समझ रहे हैं। और MSP मंडियों से जो ये बिक्री का जो स्थान ख़त्म करके ये हरियाणा जैसी जगहों पर जा कर के अडानी का बड़ा वो वेयर हाउस बना रहे हैं, वहाँ के लिए ये पूरी तरह से पहले से मसौदा तैयार हो चुका था। देश के किसानों को गुमराह करने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हम लोग इसके खिलाफ हैं और लगातार हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी है। जी, एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल है और बहुत अहम सवाल ये है कि जो बड़े बड़े मीडिया चैनल आज तक है, और भी बहुत से चैनल ऐसे, जो कि वहाँ पास मौजूद किसान को ये बोल रहे हैं कि वो किसान नहीं है, वो एक व्यापारी हैं, और वहाँ पर रोड पे किसान बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। वहाँ पर कांग्रेस के और भी पार्टियों के बुलाए गए कार्यकर्ता हैं। मीडिया सत्ता पक्ष की हमेशा गुलामी करती आई है, चूँकि नया ट्रेंड चल गया है आजकल कि जब भी कोई सत्ता में होता है तो उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते। वैसे भी देश की मोदी सरकार के विरोध में किसी भी मीडिया वाले में बोलने में हिम्मत नहीं है, सिवाय NDTV और X24 न्यूज़। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी आप ये समझ लीजिए कि देश के किसानों को 2 फाड़ों में बांटा जा रहा है और देश की मीडिया को तो कई फाड़ों में बांट दिया गया है। एक सवाल आपसे आखिरी लेंगे, ये बताइए वकील साहब, यहाँ पास किसान आंदोलन को लेकर देश के हर एक कोने में, खास तौर से दिल्ली के चारों बॉर्डर को सील कर दिया गया है, तो क्या वो उन्होंने जो रोडों को जाम किया है वो लीगल है या इलीगल है? देखिए, जब आदमी सत्ता जिसके हाथ में होती है, अगर उस तक आवाज़ हमारी नहीं पहुंच रही है, तो कोई ऐसा प्राविधान आप बता दीजिए कि वो हमारी बातों को समझ लें। आंदोलन करना, जो वो आंदोलन कर रहे हैं, वो कानून के दायरे में है या नहीं है? देखिए, वो दायरे में भी है और नहीं में भी है, ठीक है। इसमें मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कोई अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपना परिवार बचाने के लिए वो नहीं आया है, वो देश को बचाने के लिए। ठीक है, जैसे कि बहुत से अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट सामने आए हैं, जिसमें से जो आपने अभी हाल में ही सुना होगा, एक महिला है रागिनी तिवारी, जिन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर जो मौजूद हैं वो
सब के सब कांग्रेस के दल्ले और बहुत से अपशब्द का प्रयोग किया है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इनके बारे में इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इनका वीडियो मैंने देखा है, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन जैसे लोगों के लिए अगर इस ऐसी कार्यकर्ता जिस पार्टी में रहेंगे वो पार्टी का विनाश क्या संभव है। किसान को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये अनुचित है और ये मर्यादा के खिलाफ है। आप पहले खुद मर्यादित होइए, अपने आप को आप अपने परिवार के सामने किस तरह प्रेजेंट करती होंगी ये सोच करके पूरे देश का किसान इस वक्त शर्मसार हो रहा है और आप बता रही हैं ऐसा नहीं वैसा। जी, जो उन्होंने जो और भी लोगों जैसे कपिल में उन्होंने जैसे एक बात कही थी कि हम 17 तारीख को रोडों से हटाएंगे वो जो किसान बन के बैठे हुए हैं उनके पास एप्पल मोबाइल। क्या किसान एप्पल मोबाइल नहीं रख सकता? बड़े महंगे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता? असल में ये हमेशा उत्तराखंड बिहार के किसानों का हाल देख करके ये बात कर रही हैं। कई 100 एकड़ों के कृषक भी मौजूद हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में। आप उनके घर में जाएंगे तो लैंड रोवर भी खड़ी है और लैंड क्रूजर भी खड़ी है, क्योंकि लोग विदेशों में रह के धनार्जन कर रहे हैं लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है और वो खेत से अपने जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। सैयद साहब, एक आखिरी सवाल कह के हम विदा लेंगे आपसे। आपने जो इस तरह अपना जो ये किसान के साथ आप जुड़े हुए हैं और उसके आप प्रेसिडेंट भी हैं और वकील भी हैं, साथ साथ आप इस हमारे चैनल X24 न्यूज़ के माध्यम से देश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाती और आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक ये धरना और ऐसे आंदोलन करते रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग जहाँ पर हैं वहीं से अपना काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि सैयद साहब ने अपने विचार व्यक्त बहुत तीखे अंदाज में किए और सरकार को लेकर उन्होंने आड़े हाथों लिया, कहा जब तक किसान की पूरी मांगे उनको संतुष्ट नहीं कर देती आप धरने पे बैठे रहे। कैमरा पर्सन आकाश राय के साथ मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़, सत्यमेव जयते।